हमने कल भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था और कल इस चीज़ के साथ ज़िक्र किया था। सबसे पहले हम ही ने आपको बताया था कि जो कोरंगी क्रीक में आग लगी है, वो खुद ब खुद बुझ गई है। लेकिन फिर हुआ ये कि ये जो गड्ढे की आग बुझी थी और उसके बाद इसको गैस फैलने से रोकने के लिए दोबारा इसको आग लगाया गया है। माहिरीन की निगरानी में महफूज तरीके से यहाँ पे आग लगाई गई। मौके पर हिफाजती इंतजामात अब मज़ीद सख्त कर दिए गए। फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है। 18 रोज़ बाद अचानक ये आग बुझी थी गुज़िश्ता रोज़, और आग बुझने के बाद गैस का अखराज जारी था। पूरे इलाके में गैस के अखराज के बायस बू जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फैल गई बिल्कुल थी। ऐसा ही है और गैस के खराश के बायस जो है लोगों को उसके करीब जाने से रोक भी दिया गया था। आग की वजह जो थी वो ज़मीन से निकलने वाली गैस का प्रेशर जो है अभी तक बरकरार है। आग 29 मार्च को करंगी क्रॉसिंग के करीब निजी सोसाइटी के खाली प्लॉट पर पानी की बोरिंग के दौरान भड़क उठी थी और करंगी में लगने वाली आग का पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने सर्वे भी किया था। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और ऑयल कंपनी के हुकाम ने आग की वजूहत बताने के लिए सर्वे किया था, जबकि कुछ टेस्ट भी करवाए गए थे और हुकाम के मुताबिक 18 रोज़ से जो मुसलसल ये आग जल रही थी उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट भी मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन-सी गैसेज़ हैं? क्या ये कोई ख़तरनाक मामला है जैसे बुझा दी गई, तो वो कितनी ख़तरनाक गैसेज़ हैं कि बुझने के बाद वो इंसानी जान को नुकसान पहुँचा सकती हैं, और ऐसा कितनी बार पहले भी हो चुका है? हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर अर्ज़ियात जामिया कराची से डॉक्टर अदनान खान, और इसके अलावा चीफ़ फायर ऑफिसर हुमायूं खान भी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हुमायूं साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हुमायूं साहब, ये जो आग लगी है, इसके बारे में थोड़ा-सा नाज़रीन को बताइए कि हमें तो मुझे बताया कि जी ज़र ज़मीन गैस पॉकेट्स होते हैं और फिर वो जब वो लगती है उसमें तो फट जाती है और फिर इस तरह आग लगना शुरू हो जाती है। बलूचिस्तान में ऐसे कई वाक़यात होते हैं, खुद ब खुद ये बुझ जाती है, अभी लेकिन 18 दिन के अंदर हाँ, मेरे ख्याल से तकरीबन सबको ये पता चल गया कि ये किस तरीके की आग है और इसको किस तरीके से बुझाया जाता है। लेकिन जब ये फायर हुई थी उस वक्त हर एंकर एक ही बात कह रहा था कि 7 दिन हो गए तब भी ये आग जी बुझाई ना बिल्कुल जा ऐसा ही सकी, जी। 8 दिन हो गए तब भी ये आग बुझाई ना सके, और एक एक को हम यही समझा रहे थे कि भाई अगर ये बुझ गई तो लगाएंगे, ओके, इसको बुझाने की तरफ ना सोचें। खुदा ना खास्ता ये अगर बुझ जाती है तो फिर हम इसको कोशिश करेंगे दोबारा भड़काएं, क्योंकि आग लगाना इस वजह से ज़रूरी है कि उस फ्लेम के अंदर तमाम गैसेस वगैरह जो हैं जो इर्द गिर्द के माहौल को मुतासिर कर सकती हैं, चाहे वो चरिंद परिंद हों या वर्कर्स हों, तो बेहतर है कि उसको एक फ्लेम के अंदर कैद ही रखा जाए जब तक वो अपना इससे इससे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है पाकिस्तान पेट्रोलियम है, उन लोगों ने फौरी तौर पे रिस्पांस दिया और उसके बाद वो उन्हीं की तरफ एक तरह से ये डिज़ास्टर दो नौयत का है, एक तो गैस का डिज़ास्टर है, एक है फ्लेम का। अच्छा, जब गैस का डिज़ास्टर है तो फिर पाकिस्तान पीपल का उनका ये कहना था सिकंदर साहब का कि ये ज़खायर भी हो सकते हैं, और इस पर हम लोग जो हमारी टीम है वो वर्किंग कर रही है बाकायदा, और कल भी हमारी मीटिंग हुई थी। तो वो कल जो मीटिंग हुई थी वो इसी हवाले से हुई थी कि जो फायर बुझ गई थी, आग बुझ गई थी, उसको दोबारा किस तरीके से जलाया जाए। बहरहाल उसको दोबारा फ्लेमेबल किया जिससे चीज़ें महफूज हुई, जी और मैं समझता हूँ कि शायद नेक्स्ट वीक में इस पे काफ़ी अपना गैस कंपनी की जी। जानिब से अच्छा, वर्किंग वैसे होगी। हमारे साहब अचानक से आग का खुद ही से बुझ जाना, तो क्या जो भी गैस हवा प्रेशर के आ रहा था प्रेशर या होता है हवा ना, के प्रेशर से, हवा क्योंकि का, जो हमें दिखाई दे रहा है वो काफ़ी बड़ा फ्लेम है, जी जी वो जी, बआसानी ऐसे हवा से बुझने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं तो नहीं नहीं कि उनका नहीं, प्रेशर गैस का पीछे से हवा कम हो का गया हो? और पानी का प्रेशर ऐसा होता है जो खुद ही ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देती है। जी, ऑक्सीजन जो पानी के अंदर मौजूद होती है, और फ्लेम के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो जलने वाला मटेरियल हो, हुँ। ऑक्सीजन हो, और हीट हो। ठीक है। तो हीट जब मटेरियल मौजूद है, जब वो ऑक्सीजन उसको जैसे ही कटाव होते हैं, और इन तीनों में से अगर एक चीज़ को भी हम माइनस कर दें तो फ्लेम ख़त्म हो जाता है। तो यकीनन वहाँ पर जो नीचे से पानी का प्रेशर जी, था उसकी वजह से, या तो एक सेकंड के लिए, एक सेकंड काफ़ी होता है, एक लम्हे के लिए ऑक्सीजन कटाव हुई और वो एकदम से फ्लेम ख़त्म हो गया। ठीक है। जिसके बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी स्मेल थी, और वो स्मेल ऐसी भी नहीं थी जैसे हमारे घर की गैसेस की होती है। मे अब बी पॉसिबल है। मिली-जुली जी डिफरेंट जी गैसेस जी का जी चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल रास्ते हम ऐसी। वजह से डॉक्टर है। अदनान से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर अदनान, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। अदनान साहब, ये बताइए कि इस चीज़ पे हम पहुँच पाए हैं कि ये गैस कौन-सी है या गैसेस कौन-सी हैं
और क्या ये इंसानी जान के लिए मुज़िर है कि फ्लेम हमने दोबारा इसको भड़काया है सो दैट ये गैस उसी फ्लेम में कैद रहे और फ़िज़ा में ना फैले? मेरे ख्याल से या तो उनका है, माइक उसकी म्यूट। जो सराउंडिंग में सॉइल है, उसमें जब ये मुसलसल प्रेशर जाता रहा है तो वो सॉइल की जो है जोनिंग वीक होती रही है, जिसकी वजह से वो सारा मटेरियल नीचे गिरा है और स्लफिंग हुई है। तो उसके नतीजे में हुआ ये है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो रुकी है, जिसकी वजह से फ्लेम जो है वो एक्सटिंग्विश हो गई थी। जहाँ तक बात है गैसेस की और टाइप्स की, तो देखें जो हमारे घरों में गैस आती है मीथेन, वो बिल्कुल स्मेललेस होती है, उसमें ओडर नहीं होती, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती। वो सिर्फ मिलाई जाती है सिंथेटिकली ताकि उसकी लीकेज वगैरह को आइडेंटिफाई किया जाए। जहाँ तक बात है ये जो वेल से गैस निकल रही है, ये मीथेन गैस की स्मेल नहीं है, बल्कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, ये उसकी स्मेल है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और मीथेन इटसेल्फ, ये सारे के सारी गैसेज जो ये टॉक्सिक गैसेज हैं। और जो फ्लेमेबल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है हमारी मीथेन गैस, और इसके जो एलाइड जितने भी कंपाउंड हैं, जो हाई हाइड्रोजन टू लो कार्बन रेशो के जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, तो ये जो गैसेस इमिट हो रही हैं ये बहुत डेंजरस हैं, बिल्कुल डेंजरस हैं। लेकिन मसला ये है कि चूंकि हमारा एरिया ओपन है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जब हम गैसेस को किसी कंटेनर में रखते हैं, यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम में रखते हैं, तो वहाँ उसकी टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ती है। लेकिन जब आप उसको एक ओपन एयर के अंदर डालते हैं, तो हमारी एयर की अल्लाह ताला ने खासियत रखी है कि जब विंड ब्लो होती है तो वो तमाम की तमाम गैसेस की कंपोजिशन को नॉर्मलाइज कर देती है, यानी उसको डाइल्यूट कर देती है। तो जिसका जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना हम उसके ठीक लिए है। अलार्मिंग हम्म। सिचुएशन क्रिएट कर रहे अच्छा हैं। जी, वैसे डॉक्टर साहब क्या इस बात का अभी तक अंदाज़ा लगाया गया है कि और कितना अंदर ज़ख़ीरा मौजूद है, कितने दिन तक ये आग का सिलसिला जारी रहेगा? हम इसको कुछ स्टोर कर सकते हैं, क्या ये हमारे किसी काम आ सकती है? देखिए 10 दिन तो के करीब तो ये गुजर गए और काफ़ी गैस और ये जो हाइड्रोकार्बन हमने यूज़ किया है। लेकिन मसला फिर वही आता है कि अभी जो इदारे हैं वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, एसडीएस रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, उसके अंदर पूरी केमिकल कैरेक्टराइजेशन भी हो चुकी है। अब मसला ये है कि जब तक कि इसकी ड्रिलिंग की जाए या इसके ऊपर केसिंग करके इसके प्रेशर को गेज किया जाए और वहाँ पे साइस्मिक सर्वे वगैरह रन किए जाएँ, तब जाके जो है असल पोटेंशियल का पता चलेगा वहाँ पर एग्जैक्टली है क्या और क्यों ठीक है। है। ये वाला फेज अभी तक हमारे पास किसी इदारे ने नहीं शुरू किया। अभी तक सिर्फ ये समझ लें कि फॉरेंसिक्स चल रही है कि उसके अंदर ये बेसिकली जो गैसेज आ रही हैं उनकी क्या टाइप है, कहाँ से आ सकती है, पॉसिबिलिटीज पे काम हो रहा है। तो इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है और वहाँ पे सराउंडिंग में जो जियोफिजिकल सर्वे होते हैं हमारे, उस तरीके के सर्वेस रन किए जाए और देखा जाए नीचे के पहले की स्ट्रक्चर है या कोई पॉकेट जो प्लूम जो है वो गैसेस का या हाइड्रोकार्बन का वहाँ एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो वो किस डेप्थ के ऊपर है। जब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो फिर हम इस काबिल होंगे कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करें कि हमें उसको निकालना है या नहीं, और निकालना है तो किस मेथड से देंगे। ठीक है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूँगा फिर मैं हिमांशु साहब के पास भी जाऊँगा डॉक्टर साहब कि जो अमेरिकन कंपनी आई थी उसके ज़िम्मे क्या काम सुपुर्द किया गया है? क्या वो किसी जियोलॉजिकल सर्वे के लिए आई है या फिर वो ड्रिलिंग के लिए आई है या फिर वो फ्लेम पे काबू पाने के लिए आई है? उसके बुलाने का मकसद क्या है? देखिए जिस कंपनी के, आई थिंक आप किस कंपनी का नाम जिक्र कर रहे हैं? जो अमेरिकन कंपनी आई है जिसको बताया गया कि इनको बुलाया गया है। हेलीबर्टन। यस, यस, हेलीबर्टन यस। की बात कर रहे हैं। हेलीबर्टन कंपनी बेसिकली देखें सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वो मतलब ये कि एक्सप्लोरेशन कंपनी नहीं है। उनकी रिग्स होती हैं, उनके सिस्टम होते हैं, ज़ाहिर है उनकी सर्विसेज इसलिए ली जा रही हैं कि वो जाके सारे सर्वे वगैरह करें और चेक करें नीचे क्या हो सकता है। तो उनकी इंफॉर्मेशन जब आ जाएगी तो एग्जैक्टली पाकिस्तानी कंपनी इस काबिल हो जाएंगी कि उससे ओके। फर्दर जो है इंटीग्रेट कर सके नॉलेज को कि क्या करना है। ओके, ठीक है। हमारे साहब जैसे कि आपने भी कहा, हम्म। अच्छा बलूचिस्तान में इस तरह की लगती रहती है आग और वो खुद ही हो जाती हैं। अच्छा मेरा पूछने का मकसद ये है कि वहाँ पे कभी 5 दिन कभी 6 दिन में वो मामला डाई डाउन हो जाता है। 18वें रोज़ तक ये चलता रहा, फिर ज़ाहिर-सी बात है गैस इतनी थी कि अभी तक वो है वहाँ पे प्रेज़ेंस है उसका और दोबारा उसको आग लगाया गया। इट मीन्स अगर 18 दिन तक गैस का ज़ख़ीरा है नीचे, इसका मतलब कि ठीक-ठाक आप अपने तजुर्बे से क्या जी बताएँगे जी जी, ठीक-ठाक ज़ख़ीरा है इसमें? बिल्कुल आपका कहना बजाय है। और ज़ख़ीरा तो है, प्रेशर भी काफ़ी है। क्योंकि एक तो जैसे मैं आपसे बैठ के स्टूडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, एक ऑन ग्राउंड पे काम करना, बिल्कुल। जब वो फ़िल्म की बारी आई जलाने की तो बहुत से लोग वैसे ही शॉर्ट हो गए जो मशवरा दे रहे थे
कि इसमें आग तो लगा, इसमें आग लगा। इसमें आग, तो मकसद कहने का ये है कि ग्राउंड रियलिटी और डिबेट में बहुत फ़र्क है। और ये है कि जब ये फायर हुई है तो हमने जब रिस्पॉन्स किया है तो उस वक्त ही मैंने अपनी टीम को डायरेक्टिव दे दी थी कि आग को बुझाना नहीं है, क्योंकि इस तरीके की फायर्स बलूचिस्तान में होती हैं। और जो छोटी फायर्स होती हैं, हमारे अपना कुरंगी में ही हुई थी अभी स्ट्रीट के ऊपर गैस की वजह से। तो उसका अमूमन होता ये है कि उसको ना गैस कंपनी वालों को हम कॉल करते हैं ताकि वो गैस कनेक्शन को मुनक़ता करें। ऑक्सीजन एक तरह से जो मैंने आपको बताया था कि जलने वाली मटेरियल है उसको मूव कर दिया जाए तो आग बुझ जाती है। तो जब हमने यहाँ पर तो इस तरीके की कोई सिचुएशन ही नहीं थी, तो सुई सदरान वालों से रब्ता किया तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि मकसद हमारी कोई लाइन नहीं है। फिर बीच में अपना जब PPL से रब्ता किया तो उन्होंने कहा 2 दिन 4 दिन देखें इसको और वेट एंड सी की पॉलिसी पर, और मे बी पॉसिबल हो सकता है हम ईद के बाद आपको खुशखबरी सुनाएं। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, बड़ी आप हम खबर हमें दे के जा रहे हैं। तो मे बी पॉसिबल है कोई अच्छे नताइज हों, क्योंकि कल भी हमारी जब ब्रीफिंग हुई है तो सिकंदर साहब भी साथ थे और उनका यही कहना था कि PPL से जी पाकिस्तान PPL के वो जो कमेटी इन्होंने बनाई है उसके हेड है ना। ठीक है। तो ये है कि अभी फर्दर इस जो वीक चल रहा है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ हुई तो वो भी अच्छी गुड न्यूज़ है। और खुदा न खास्ते जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो गैसेस वगैरह पैदा हो जाती हैं तो उसकी भी लिमिटेशन का प्रेशर से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि प्रेशर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या प्रेशर लेवल बरकरार है। तो उससे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि ये जब प्रेशर टूट रहा है, कल अगर ये 100 था और आज ये 70 पे या 50 पे आ गया है तो आदमी समझ जाता है कि इस डिप्लीट खत्म हो रही है। ठीक है मालिक साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। डॉक्टर आज़म आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे वो जाते जाते हमें एक छोटी सी ब्रेकिंग दे गए हैं। हुगो के इस पे तस्दीक बाकी है, लेकिन इस पे PPL भी सर जोड़ के बैठी है कि क्या यहाँ पे कोई इस तरह की पॉजिटिव आउटकम हो सकती है। बाय पॉजिटिव आउटकम वी मीन कोई ज़खायर हो सकता है जिससे मामला हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।